लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर क्यों हंसी उनकी पत्नी उर्मिला। दोस्तों जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों हम सब रामायण की कहानी के बारे में जानते हैं, लेकिन उसमें कुछ किरदार ऐसे भी थे जिनके बारे में हम ज्यादा कुछ जानते नहीं हैं। ऐसा एक किरदार है उर्मिला। आज हम आपको उर्मिला से जुड़ी एक कहानी बताने वाले हैं जिसे हमने रामायण से लिया है। तो आइए ध्यान से सुनते हुए वीडियो को पूरा देखते हैं। मित्रों आपको तो पता है कि रामायण काल में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। तब उनकी पत्नी माता सीता ने भी अपने पति राम सहित ही वनवास में जाने के लिए तैयार हो गई। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे भला राम जी से दूर हो जाते। लक्ष्मण जी ने अपनी माता सुमित्रा से तो आज्ञा ले ली थी और अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ ही रहे थे, परंतु वो मन में ये सोचते हुए जा रहे थे कि माता से तो आज्ञा ले ली, पर उर्मिला से मैं कैसे आज्ञा लूंगा, मैं कैसे उसे समझाऊंगा, मैं उसे क्या कहूँगा। यदि बिना बताए जाऊंगा तो वह रो रो कर जान दे देगी, और यदि बताया तो साथ जाने के लिए जिद करेगी और बोलेगी कि यदि सीता जी अपने पति के साथ जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपनी पत्नी के कक्ष में पहुँचे तो देखा उर्मिला जी आरती की थाल लेकर बाहर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही है। जब लक्ष्मण जी उनके पास पहुँचे तो उर्मिला जी बोली, आप मेरी चिंता छोड़ दें। हे प्रभु, जो प्रभु की सेवा में वन को जाए तो उसे मैं कैसे रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसीलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। मित्रों लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें समझा और उनका संकोच दूर कर दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी को उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर निकाल देना चाहिए। पत्नी का त्याग और प्रेम देखकर लक्ष्मण जी बिलख बिलख कर रो पड़े। उर्मिला जी ने एक दीपक जलाया और विनती की कि हे मेरे नाथ, इस आस को कभी बुझने ना देना। लक्ष्मण जी तो वहाँ से चले गए, लेकिन 14 वर्ष तक उर्मिला जी एक तपस्विनी की भांति कठोर तप करती रही। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी कभी अपने महलों के द्वार बंद नहीं किए। वे सारी रात जाग जाग कर उस दीपक के लो को बुझने नहीं देती थी। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने गए, तो उधर से जब पहाड़ लेकर लौट रहे थे तो बीच में से उन्हें अयोध्या से होकर गुजरना था। भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण चला दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। जब उनको होश आया और होश आने के बाद हनुमान जी ने भरत जी को सारी कहानी बता दी कि रावण पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण का प्रयोग किया है, इसलिए लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। मैं उनके लिए संजीवनी बूटी लेने आया था। जब ये बात माता कौशल्या जी ने सुनी तब उन्होंने कहा, हे हनुमान, राम से जाकर कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखे, राम वन में ही रहे। तब ये बात माता सुमित्रा ने सुनी तो सुमित्रा जी कहती हैं कि हे हनुमान, राम से कहना कोई बात नहीं, अभी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, मैं उसे भी वन में भेज दूंगी। ये मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वे सोचने लगे, ये क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं। वास्तव में जब उर्मिला जी ने सुना कि उनके पति के प्राण संकट में हैं, तो वे खड़ी होकर हंस रही थी। तब हनुमान जी ने पूछा, हे देवी, आपके प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्योदय होते ही सूर्य कुल दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का प्राणी कोई भी वो वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला जी कहने लगी, हे हनुमान, मुझे भला किस बात की चिंता, मैं क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी संकट में नहीं है, मेरे पति संकट में कैसे हो सकते हैं? जब मेरा दीपक बुझ नहीं सकता,
मैं इस दीपक को बुझने नहीं दूंगी। अब रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम ने मेरे पति को अपनी गोद में लिए बैठे हैं। जो श्री हरि भगवान राम की गोद में लेटा हो, उसे काल भी छू नहीं सकता। ये तो वो दोनों लोग लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब वन में गए तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसीलिए वे थोड़ी देर के लिए विश्राम कर रहे होंगे। जब भगवान की गोद मिल गई है तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया है, इसलिए हनुमान जी आप निश्चित होकर जाइए, सूर्योदय नहीं होगा। वास्तव में सूर्य में इतनी शक्ति नहीं थी कि लक्ष्मण जी के जागने से पहले उदित हो जाएं। एक पतिव्रता तपस्विनी का तप उनके सामने खड़ा था। धन्य है वो पत्नियां जिन्होंने अपने पति की याद में हजारों वर्षों को ऐसे बिता दिया। कहते हैं राम राज्य की नींव राजा जनक की बेटियां ही थी, कभी सीता जी तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु राम राज्य इन सब के प्रेम, समर्पण, त्याग और बलिदान से ही आया था। दोस्तों, वैसे में और भी कई ऐसे किरदार हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं हैं। जैसे कि हमें तो पता है कि राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, जिनसे उनके 4 बेटे हुए, जिनका नाम था राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके अलावा दशरथ की एक बेटी यानी कि श्री राम जी की एक बहन भी थी, उसका नाम था शांता। राम, लक्ष्मण और सीता की कहानी के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन शांता के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आइए आपको बताते हैं श्री राम जी की बहन शांता की कहानी। रामायण की कथाओं में शांता का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि राजा दशरथ के 4 बेटों के अलावा एक बेटी भी हुई थी, उसका नाम था शांता। शांता दशरथ और कौशल्या की बेटी थी। खास बात यह है कि वह श्री राम जी से बड़ी थी। एक बार कौशल्या की बहन वर्षिणी और उनके पति राजा रोमपद अयोध्या आए। रोमपद अंग देश के राजा थे। मजाक मजाक में वर्षिणी ने अपनी बहन कौशल्या से शांता को गोद लेने की बात कह दी। तभी राजा दशरथ ने उनकी बात सुन ली और वर्षिणी को अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस तरह वर्षिणी और रोमपद ने शांता को गोद ले लिया। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वे बहुत सुंदर थी। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे, तभी एक ब्राह्मण मानसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने के लिए आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चले गए। वर्षा के देव इंद्रदेव भी अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए, इसलिए मानसून के मौसम में वहां बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। रोमपद ऋषि श्रृंग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। भगवान राम की बहन शांता को कुछ लोग पूजते भी हैं। शांता के भारत में 2 मंदिर है। इनमें से एक हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के पास एक पहाड़ी में स्थित है, वहीं दूसरा मंदिर कर्नाटक के श्रीगिरी में स्थित है। इस जगह का नाम भी ऋषि श्रृंगी के नाम पर पड़ा था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जय श्री राम।